Hello friends, in the series of bridge equipments, now the next equipment which we will be seeing is the course recorder. So course recorder is another bridge equipment which we will find on the ship. Now the purpose of the course recorder is that the course recorder continuously records the course of the ship that is being steered. It takes data feed from the gyro compass. ओके, सो कोर्स रिकॉर्डर बेसिकली एक इक्विपमेंट है जो कि हमारे शिप का जो भी कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं उसको वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता जाता है. ठीक है, एक रिकॉर्डिंग चार्ट होता है जिसमें कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली होते रहती है. एंड क्या रिकॉर्ड कर रहा है? इट इज़ बेसिकली रिकॉर्डिंग द कोर्स दैट द वेसल इज स्टीयरिंग. तो जो भी हमारा शिप का हेडिंग है, हमारा हेडिंग कहाँ से पता चलेगा? हमारे जायरो कंपास से. तो जो भी हमारा शिप का हेडिंग है जो हमें अपना जायरो कंपास बता रहा है उसको ये कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है. ना क्यों रिकॉर्ड करता है? तो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. ओके, इट इज़ यूज फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. यानी कि लेट्स से वेसल अग्राउंड हो गया या फिर दो वेसल्स के बीच में कोलिजन हो गया, तो ये जो रिकॉर्ड है कि शिप कौन से कोर्स में था, फिर क्या अल्ट्रेशन किया गया, सो वो रिकॉर्ड एक तरीका है कि हमें एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है जिसको कि हम लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर सकते हैं कि कोर्स रिकॉर्डर क्या बता रहा था. ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड इन्वेस्टिगेशन पर्पस. नाउ द टाइम maintained on the course recorder is the UTC. UTC बेसिकली आपका मीन टाइम है, ग्रीनिच मीन टाइम है, GMT है. तो इट मेंटेन्स द GMT. तो हमें इसमें जो भी टाइम मेंटेन करना है वो GMT के ऊपर मेरा, क्योंकि शिप का टाइम अलग अलग हो सकता है और इट इज़ ऑल्सो चेंज्ड एज यू हैव मस्ट हैव लर्नड कि शिप के टाइम को हम चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जोन इन विच द शिप इज़ राइट नाउ. ठीक है, तो इसलिए हम कभी इसमें शिफ्ट टाइम नहीं मेंटेन करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करते हैं एंड दैट इज़ द UTC. नाउ इन दिस चार्ट कुछ चीज़ों को हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है. ठीक है, जारा कोर्स तो उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ मार्किंग्स करते हैं ड्यूटी ऑफिसर टाइम टू टाइम फॉर उसमें कुछ टाइम स्टैम्प्स डालने के लिए, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स उसमें रिकॉर्ड करने के लिए. तो लेट्स सी कौन कौन से इसमें इवेंट्स रिकॉर्ड किया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल pilot on board timings. So whenever the pilot on board, I mean the pilot comes on board, that timing has to be mentioned on the course recorder. ठीक है, ये हमारा कोर्स रिकॉर्डर है. कितने बजे पायलट आया हमारे जहाज़ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड करना, क्योंकि अब जो भी पायलट आने के बाद जो भी कोर्स जो शिप स्टीयर करेगा उसमें कहीं ना कहीं पायलट का एडवाइस है. ठीक है, सो इन केस द वेसल गोस अग्राउंड या फिर वेसल मीट्स विद एन एक्सीडेंट, सो इट विल क्लियरली शो दैट पायलट वॉज ऑन बोर्ड. द रिकॉर्डिंग विल क्लियरली शो दैट द पायलट वॉज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, और जो भी कोर्सेस स्टीयर किया गया उसमें कहीं ना कहीं पायलट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ओके, सो दिस marking is important. What time the pilot is coming on board and what time the pilot has disembarked. ठीक है, पायलट कितने बजे चला गया, तो दोनों टाइमिंग्स हमको रिकॉर्ड करना है इसमें. नेक्स्ट वी विल ऑल्सो रिकॉर्ड इन दिस द डेली नून टाइमिंग्स. ठीक है, डेली नून टाइमिंग्स भी इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे कि जैसे ही हर नून पे यानी कि 12 बजे दोपहर पे वी हैव टू मेक अ मार्क ऑन इट. So it will basically show that लास्ट एक कौन सा दिन पे कहाँ पर था. तो इट्स जस्ट एडिंग टू द टाइम मार्किंग्स, क्योंकि उसमें टाइम मार्किंग्स होती नहीं है कोर्स रिकॉर्डर में, तो उसको हमें मैनुअली टाइम मार्क करना पड़ता है. ओके, स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन टाइमिंग्स.
कितने बजे हमने स्विच ऑन किया और कब हमने स्विच ऑफ किया, ठीक है, इसका भी टाइमिंग्स हमको लिखना है. नाउ यूजुअली व्हेन द वेसल इज इन वॉयज द कोर्स रिकॉर्डर शुड ऑलवेज बी ऑन. ठीक है, जब शिप वॉयज कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका कोर्स रिकॉर्डर कंटिन्यूसली ऑन होना चाहिए. लेकिन व्हेन द शिप गोज़ टू द पोर्ट, ठीक है, जहाज़ अब पोर्ट में आ गया है, शायद अगले 24 घंटे या फिर हो सकता है 2-4 दिन शिप पोर्ट में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्गो ऑपरेशन एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन, राइट. तो वो उतना टाइम हमको कोर्स रिकॉर्डर की ज़रूरत नहीं है. तो what we can do is we can switch off the course recorder and again switch it on when the vessel is sailing out. ठीक है, जब जहाज़ वापस सेल आउट हो रहा है तब सेल आउट होने से पहले, ठीक है, अनमूरिंग होने से पहले हमें वापस कोर्स रिकॉर्डर को ऑन करना है. तो अगेन, तो ये जो हमने ऑन किया और ऑफ किया दोनों के टाइमिंग्स हमको रिकॉर्ड में लिखना होगा. ठीक है, और चार्ट पे हम मार्किंग करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ वेन एवर वी आर कैरिंग आउट सम इक्विपमेंट टेस्ट. ठीक है, जब भी हम कोई भी इक्विपमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं उसका भी हम रिकॉर्ड इस पर लिख सकते हैं. ठीक है, सो नॉर्मली एवरी वॉच जब भी ड्यूटी ऑफिसर चेंज ओवर होता है तो वो अपने वॉच में जाने से पहले वहाँ पर साइन कर देता है कि ये अभी 8 बज गए हैं एंड चीफ ऑफिसर का वॉच यहाँ पर कंप्लीट होता है. सो चीफ ऑफिसर विल प्रॉब्ली साइन एट 2000 hours. Then again third officer will sign at 2400 hours. So हर ड्यूटी ऑफिसर अपने अपने वॉच के हिसाब से प्लस एवरी नून पे उस पर टाइम स्टैम्प मारता रहता है. ठीक है, सो लेट मी ऑल्सो नाउ दिस रिकॉर्डिंग एक चार्ट का रिकॉर्डिंग है इसमें. यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ. तो ये जो ब्लू मार्किंग है दिस इज क्लियरली शोइंग व्हाट कोर्स द वेसल इज स्टीयरिंग. तो ये आपका हेडिंग है एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट शोज द क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि इसमें जो मार्किंग्स है यू कैन सी ओनली इट इज़ ओनली फॉर 90 डिग्रीज. तो लेट्स से 0 डिग्री है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. सिर्फ 90 डिग्रीज की मार्किंग्स होती हैं इसमें. तो इसको अलग अलग क्वाड्रेंट, अब कौन से क्वाड्रेंट में हमें नहीं पता. तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक वी कैन सी ये जो 360 डिग्रीज़ का एंगल है, ठीक है, जो डायरेक्शंस है या जो कोर्सेस है हमारे 360 डिग्रीज तक होते हैं, 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक. तो उसको हम अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं. तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. 0 to 90 degree is your first quadrant, 90 to 180 degree is second quadrant, 180 to 270 degree is your third quadrant and 270 to again 360 degree is your fourth quadrant. तो जिस क्वाड्रेंट में भी ये मार्किंग है इस समय ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट की बात की जा रही है एंड हमारा कोर्स कितना है. तो लेट्स से अभी यहाँ पर when the ship is right at the beginning, ठीक है, तो it is on the fourth quadrant. ये हमारे fourth quadrant पे है. You can see here fourth quadrant क्या है, 270 to 360 डिग्री. ऊपर में आपको नज़र आएगा it is 270 to 360 degree. That's your fourth quadrant. And the marking is at 080 degree. Okay, यहाँ पर कहीं पर है कोर्स, शिप का कोर्स 080 डिग्री पे दिखा रहा था. मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 080 डिग्री तो होता नहीं है. तो ऑब्वियसली ये कितना है, ये हो जाएगा 270 प्लस 80 दैट बिकम्स 350 डिग्री, 350 डिग्री. तो बेसिकली इस टाइम पे द शिप वॉज स्टीयरिंग अ कोर्स ऑफ 350 डिग्रीज. ठीक है, सो एक क्वाड्रेंट की मार्किंग होती है और यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है दैट इज़ योर हेडिंग ऑफ द वेसल. सो कोर्स रिकॉर्डर, again going back, it records the course continuously of the ship and it is basically used for accident investigation. Okay, so I hope you understood the reason and the purpose of the course recorder on board and some important points about it. So with that I would like to end the video here and
In the next video, I'll see you guys again with another equipment. So thank you very much. And well, if in the case if you have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel and share it with your friends and spread the knowledge. Thank you very much. Goodbye.